हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवाइड रूबियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नेचर, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस एंड फंक्शंस। जिसमें सबसे पहला आता है उसका नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। से पहले हम लोग इसका मीनिंग भी पढ़ चुके हैं। यू कैन सी इन द प्लेलिस्ट ऑफ एचआरएम। नेचर में क्या कहा गया है, सबसे पहले कि ये एक मैनेजरियल प्रोसेस होता है। मैनेजरियल प्रोसेस का मतलब कि ये एक मैनेजमेंट का पार्ट है, एक हिस्सा है, एक प्रोसेस है, एक पूरी प्रक्रिया है जो रिक्रूटिंग से शुरू होती है, सेपरेशन पर जाकर के खत्म होती है। फिर दूसरा बोला गया इट इज आर्ट एज वेल एज साइंस। साइंस है क्योंकि इसके लिए हमें एक प्रॉपर स्टडी करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, सारी थ्योरीज को समझना पड़ता है, उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई करना उसकी आर्ट बन जाती है। इट इज अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन ये कहता है कि HRM is necessary, human resource management is necessary in all the organization। हर डिपार्टमेंट में इसकी जरूरत पड़ती है। फिर एम्प्लॉय रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए ही HRM को बनाया जाता है। ये इसमें बोला गया इट इज पीपल सेंटर्ड। इसका पूरा लेना देना किससे होता है? इट इज रिलेटेड टू पीपल, टू द बेनिफिट ऑफ पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। देन इट इज डेवलपमेंट ओरिएंटेड। डेवलपमेंट ओरिएंटेड क्या कहते हैं कि ये HRM का जो मेन फोकस होता है ये डेवलपमेंट की तरफ ही लेकर के जाना है। आपको कहीं ना कहीं इम्प्रूव करना, अच्छा करना, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो, दोनों में ही प्रोग्रेस लेकर के आना ही होता है। इट इज एक्शन ओरिएंटेड इन द सेंस कि इट इज रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ एक्शन, जो आप एक्चुअली करते हो, जो सारे एफर्ट्स आप लेते हो, और वो सारे एफर्ट्स किस तरफ जाते हैं? आपके जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। इट इज फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग मीन्स ऑब्वियसली इट इज अ पार्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, इसलिए ये फॉरवर्ड लुकिंग होता है। देन इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या कहता है कि ये लगातार चलता जाता है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं से शुरू होकर के रिक्रूटमेंट हमने कर दिया तो उसके बाद खत्म हो गया, ये सिलेक्शन कर दिया तो खत्म हो गया। नो, इट गोज ऑन एवरी टाइम। हम लोग इसको हमेशा करते ही रहते हैं HRM को। देन नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ अदर फंक्शनल एरियाज अंटिल यू गेट अ गुड पर्सन इन योर कंपनी। जब तक आप अच्छे कैंडिडेट्स नहीं हायर करोगे तो आपका जो बाकी फंक्शनल एरिया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, वो ढंग से फंक्शन कैसे करेगा? तो कोऑर्डिनेशन के लिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए यू नीड टू रिक्रूट नाइस पीपल, देन सिलेक्ट देम, देन प्रॉपरली इंट्रोड्यूस देम टू द कंपनी। तो बेसिस ऑफ अदर फंक्शनल एरियाज भी होता है। देन इट इज इंटरडिसिप्लिनरी एज वेल एज मल्टीडिसिप्लिनरी। हम इसको अलग से टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टीडिसिप्लिनरी यहाँ पर ये कहता है कि HRM जो है वो यूटिलाइज करता है, यूज करता है जितने भी नॉलेज होती है दूसरे दूसरे डिसिप्लिन की, या दूसरे दूसरे सब्जेक्ट्स की, दूसरे दूसरे एरियाज की। और इसमें 5 मेजर हिस्से हैं जो इसके आते हैं, जो बन करके इसमें इंक्लूड होते हैं। दैट इज मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। उन्हीं सब से बन करके, उन्हीं सब के मिश्रण से बन करके ये HRM तैयार होता है। देन वी विल मूव टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM, जिसमें सबसे पहले बोला गया है कि HRM जो है इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अटेन इट्स गोल्स। इसका जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। क्यों? सो दैट हम लोग पहले कैसे कि हम लोग एक अच्छी वर्कफोर्स को तैयार कर पाए, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज को रख पाए, उससे हम लोग ऑब्जेक्टिव्स अटेन कर सकते हैं। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि यूज करना ह्यूमन रिसोर्स को इफेक्टिवली, बहुत ही अच्छे तरीके से ह्यूमन रिसोर्स को यूज करना, उनके जितने भी हिडन पोटेंशियल है उनको, उनका इस्तेमाल करना। फिर नेक्स्ट है इंक्रीज करना एम्प्लॉय, टू इंक्रीज टू द फुलेस्ट एम्प्लॉयज जॉब सेटिस्फैक्शन। ये देखना कि एम्प्लॉय जो है अपने जॉब में पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है, वो ग्रो कर रहा है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब उसका खुद का भी कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हो रहा है, वो ग्रो कर रहा है, मॉरली ग्रो कर रहा है, गुड डीड्स उसके अंदर आ रही हैं, मतलब एवरी टाइम ही इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, उसके अंदर कुछ सेंस ऑफ अचीवमेंट आ रहा है। तो ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव्स होती हैं HRM का। फिर नेक्स्ट बोला गया है ये देखना कि एक क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ जो होती है विच मेक्स एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन अ डिजायरेबल पर्सनल एंड सोशल सिचुएशन। तो ये क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो रही है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। फिर ये देखना कि जितनी भी एथिकल पॉलिसीज और बिहेवियर है
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वो सही से फॉलो किया जा रहा है। एंड उसके बाद कॉर्डियल रिलेशंस, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में अच्छे रिलेशंस बना करके रखना भी इसका हिस्सा होता है। फिर नेक्स्ट इज इंडिविजुअल या फिर ग्रुप गोल्स को रिकंसाइल करना ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ। मतलब इंडिविजुअल चाहता है मुझे ज्यादा पैसा कमाना है और ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हमें अपनी कंपनी को कहीं ग्रो करना है। तो इंडिविजुअल को ये चीज समझनी चाहिए कि जब ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी ग्रो करेगी, अपने आप ही इंडिविजुअल भी ग्रो करेगा। इसी के लिए कहा गया है कि दोनों को साथ में चल करके काम करना पड़ेगा। देन कम्स द फंक्शंस ऑफ एचआरएम। इसका सिर्फ ये डायग्राम ही अगर आप पढ़ लोगे दैट विल बी सफिशिएंट, क्योंकि ये हम लोग अलग अलग से वैसे भी पढ़ेंगे। ओके तो जॉब एनालिसिस, प्रोक्योरमेंट फंक्शंस ये सारे हो गए। देन डेवलपमेंट फंक्शंस इसके आते हैं। देन कॉम्पनसेशन में ये सारी चीजें आती हैं। दीज थिंग्स वी विल स्टडी सेपरेटली। इंटीग्रेशन फंक्शंस आते हैं इसके, मोटिवेशन हो गया, जॉब सेटिस्फैक्शन, ग्रीवेंस, रिड्रेसल, सारी चीजों को साथ में समेट के रख चलना। इंटीग्रेशन, पेमेंट करना, पेमेंट से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड कि वो कहाँ ग्रो कर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। प्रोक्योरमेंट फंक्शंस आ जाते हैं उनके कि हम उनको लेकर आने के लिए, कंपनी में लेकर आने के लिए, समेट के रखने के लिए क्या करते हैं। मेंटेनेंस हो जाता है कि उनको बना करके रखना कि वो भाग भाग करके ना चले जाएं। एंड मैनेजरियल फंक्शंस, ये तो आपने बचपन से पढ़े होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, फिर आता है सिग्निफिकेंस ऑफ एचआरएम। देखो ये जो फंक्शंस है दीज आर इम्पोर्टेंट, तो आप इसका ये डायग्राम ही प्रिपेयर कर लो कि दैट इज सफिशिएंट। एचआरएम के फंक्शंस उसके खुद के सेपरेट पार्ट्स हैं जो हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे, लाइक जॉब एनालिसिस हो गया, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर आता है सिग्निफिकेंस ऑफ एचआरएम, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है सोशल सिग्निफिकेंस रिलेटेड टू पीपल। आसपास के लोगों के साथ मिल करके आपका कैसी अंडरस्टैंडिंग है, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है, जिसमें सबसे पहले दिया गया है कि एचआरएम जो है एक बैलेंस मेंटेन करता है जॉब अवेलेबल एंड द जॉब सीकर्स अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशंस एंड नीड्स। एचआरएम जॉब प्रोवाइडर्स और जॉब सीकर्स के बीच में एक लिंक के जैसे काम करता है। एंड इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। सोशल सिग्निफिकेंस इसकी ये भी है कि अगर आप एक अच्छा एचआर अगर आपकी कंपनी में है तो वो जो वर्क एनवायरनमेंट है उसको बहुत ज्यादा हेल्दी करके रखता है। ये नहीं है कि बॉस चिल्ला रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है। तो वो मैनेजमेंट और जो पीपल है, जो भी एम्प्लॉयज है, उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन बनाकर रखते हैं। देन प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस मीन्स कि आप कैसे ग्रो करते हो उस एनवायरनमेंट में, उस वर्क एनवायरनमेंट में। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि इट मेंटेन्स द डिग्निटी ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, दैट इट्स नॉट दैट दे आर बीइंग ट्रीटेड एज स्लेव्स, बट वहां पर उनकी एक डिग्निटी मेंटेन करी जाती है। एक उनका ओहदा भी होता है अपना ही अलग, एक उनका कह सकते हो स्टेटस होता है। प्रोवाइडिंग मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी, उनको पर्सनल डेवलपमेंट के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है, उनके लिए वेरियस तरीके के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किए जाते हैं। फिर हेल्दी रिलेशन रखा जाता है बिटवीन डिफरेंट वर्क ग्रुप्स। अलग अलग वर्क ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग क्लास ऑफ पीपल होते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, तो उनके बीच में एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बनाया जाता है। एम्प्लॉय की वर्किंग स्किल और कैपेसिटी को इम्प्रूव किया जाता है। ये देखा जाता है कि कोई भी एरर्स ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग या फिर प्रॉपर रीएलोकेशन ऑफ वर्क हो, कि कुछ भी कहीं में भी कुछ भी गलत ना हो रहा हो और जो वर्क है वो प्रॉपरली एलोकिएट किया जाए, इन द सेंस कि सही से जो भी वर्क है उसको किया जाए। ओके, देन नेक्स्ट significance of individual enterprises, it can also help the organization। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को ये कैसे हेल्प कर सकता है कि अगर इंडिविजुअल एंटरप्राइज के फॉर्म में बात करें तो वो जनरेट करता है राइट एटीट्यूड अमंग द एम्प्लॉयज थ्रू इफेक्टिव मोटिवेशन दे करके अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को इम्प्रूव करना। ये एक इंडिविजुअल एंटरप्राइज, एक अकेले एंटरप्राइज के लिए भी एचआरएम कैसे जरूरी होता है, ये हम इसमें पढ़ रहे हैं। फिर यूटिलाइज करना, यूज करना जितने भी अवेलेबल गोल्स हैं और एंटरप्राइज के, और फुलफिल करना देयर ओन सोशल एंड अदर साइकोलॉजिकल नीड, जैसे कि रिकॉग्निशन, लव, अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस। ये सारी नीड्स, ये सारी कौन सी नीड्स है, मैस्लो की नीड्स है जो हम लोग पढ़ेंगे अलग से। तो ये सारी नीड्स को सेटिस्फाई करना भी एक इंडिविजुअल एंटरप्राइज का ही काम होता है। फिर है नेशंस वेलबींग। नेशंस की वेलबींग
कैसे, मतलब एचआरएम कैसे इम्प्रूव करता है नेशन की वेलबींग को। नेशन जो है वो या तो वो बहुत ज्यादा रिच हो सकता है, अच्छा हो सकता है फिजिकल रिसोर्सेज में, बट वो उसके बेनिफिट्स उसको तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं उसको मिल जाता, जो उसकी उन्हीं रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज या फिजिकल रिसोर्सेज को यूज कर सके। तो इसमें क्या लिखा है, ह्यूमन रिसोर्स with the right attitude are solely responsible for making use of natural resources। जितना भी ह्यूमन रिसोर्स है वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करने का, उनको ट्रांसफॉर्म करने का, और उनको मॉडर्न इंडस्ट्रियल और नॉलेज इकोनॉमीज में चेंज करने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोला गया है मैन विसविस मशीन, मतलब मैन इन रिलेशन टू मशीन। क्या कहा गया है इसमें कि जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो ह्यूमन और सोशल होती हैं। वो ना ही फिजिकल, ना ही टेक्निकल, ना ही मनी रिलेटेड होती हैं, बट वो किससे रिलेटेड होती है, वो ह्यूमन रिलेटेड होती हैं। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री एफिशिएंटली वर्क नहीं कर सकती है, द बेसिक फैक्ट, जब तक उसको ये ना समझ में आए कि जो मेन चीज आपको संभालनी है वो ह्यूमन ही है। मैनेजमेंट में भी अगर आपको संभालना है तो सबसे पहले ह्यूमन को ही संभालना है, मशीन या टेक्निकल प्रोसेस नहीं, बट बॉडी ऑफ मैन है जिसको आपको इम्प्रूव करना है। आप मशीनरी को सजा करके नहीं, डेकोरेट करके रखोगे सो दैट योर ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव्स। यू हैव टू इम्प्रूव एंड डेवलप योर वर्कफोर्स, जिसके कारण आपकी खुद का ऑर्गेनाइजेशन जो है इम्प्रूव होता है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये सेशन समझ में आया हो, पसंद आया हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।